आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए अति गुप्त और प्राचीन खतरनाक दर्पण मंत्र लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि काफ़ी साधक और दर्शक हमसे बोल रहे थे कि गुरुजी दर्पण मंत्र दीजिए। आज का जो दर्पण मंत्र है ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा और आगे चल के मैं आप लोगों को अति गुप्त और प्राचीन मंत्र देने जा रहा हूँ, जिन मंत्रों को पाने के लिए पैरों की चप्पल तक घिस जाती हैं और लाख 2 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं, फिर भी वो मंत्र जो है आप लोगों को कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो आगे चल के हमारे चैनल पे ही वो सब मंत्र दिए जाएंगे। सभी साधक सभी दर्शक मंत्र प्रयोग चैनल से जुड़े रहें और लाइक करना आप लोग ना भूला करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, इसीलिए जो है मैं वीडियो नहीं बनाता। और काफ़ी साधक और दर्शक ऐसे भी हैं जो केवल मंत्र के लिए ही वीडियो को देखते हैं। तो मंत्र को आज से हम मंत्रों को स्टार्टिंग में दिया करेंगे। जो भी साधक और दर्शक मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखा करेंगे, और जिसे केवल मंत्र ही देखना है वो वीडियो में स्टार्टिंग में ही उनके लिए मंत्र दे दिया जाएगा। मंत्र देख करके ही वीडियो वो लोग हटा दें। आज का जो मंत्र है इसका प्रयोग आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक शीशा लगेगा और शीशा जो लेना है वो आप लोगों को छोटा शीशा लेना है। एक छोटा शीशा आता है गोल आकार का, वो शीशा आप लोगों को जो माता जी का श्रृंगार जो आता है, श्रृंगार के पैकेट के अंदर एक छोटा शीशा निकलता है, आप लोग वो शीशा ले सकते हैं। शनिवार या मंगलवार को आप लोग श्रृंगार का पैकेट लाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सा शीशा निकलेगा, उस शीशे को आप लोगों को अपने पास में रख लेना है। अब दर्पण लगाने के लिए जो सबसे विशेष बात है और जो सबसे गुप्त बात है वो ये है कि आप लोगों को काजल किस तरीके से बनाना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आज तक काजल बनाने की विधि के बारे में आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आप लोगों को काजल बनाने की पूर्ण विधि बता रहा हूँ। काजल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गुलाब के फूल लगेंगे और गुलाब के फूल आप लोगों को लगेंगे। थोड़ी आप लोग आम की लकड़ी ले लेंगे और आम की लकड़ी लेने के बाद में एक कामाख्या देवी का यंत्र आता है त्रिकोण वाला, आप लोगों को वो यंत्र लेना है और एक लोटे में जल लेना है। आप लोगों को थोड़े पुष्प लेना है, हल्दी कुमकुम अक्षत ले करके आप लोगों को एक जगह बैठ जाना है। स्क्रीन पर आप लोगों को जो मंत्र दिया है इस मंत्र से हवन करना है। आप लोगों को जो पुष्प आप लोगों ने रखे हैं उसी की ही आहुति आप लोगों को हवन कुंड में देना है। जहाँ पर छू शब्द है वो छू शब्द बोलने के बाद में ही आपको आहुति देना है। इसी तरीके से आप लोगों को 1008 बार मंत्र की आहुति जो है देना है। और जो आप लोगों ने कलश जो रखा है, लोटा जो रखा है आप लोगों ने, उसके अंदर जल भर के आप लोगों को रखना है। और जो यंत्र जो है उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत जो है आप लोग चढ़ाएंगे और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद में जल लेकर के आप लोगों को संकल्प लेना है। उसी लोटे पे हाथ रख के उस जल को जो है आप लोगों को बहुत ही संभाल के रखना है। अब दर्पण का जो काजल है उसे किस प्रकार जो है आप लोग तैयार करेंगे, जो हवन कुंड की राख है उसी से ही आपको काजल तैयार करना है। उसके लिए आपको एक मिट्टी का प्याला लगेगा, उस प्याले के अंदर आप उस राख को जो है भर के रख लेंगे और रखने के बाद में उसमें आप लोगों को सरसों का तेल मिला लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाने के बाद में जब कभी आपको दर्पण लगाना हो, जब कभी दर्पण के माध्यम से कुछ आपको जानकारी प्राप्त करना हो, उस समय आपको यंत्र भी जो यंत्र आपने रखा है उस यंत्र को सामने रखना है। उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत का जो है तिलक लगाएंगे आप लोग और आप लोगों को पुष्प लगेंगे। पुष्प को जो है आप लोगों को यंत्र के ऊपर चढ़ाना है। एक लोटे में आप लोग जल रखेंगे और आप लोगों ने जो जल संभाल करके रखा था संकल्प लेते समय वो जल भी लगेगा। उसी समय आपको शीशा जो है शीशा पकड़ना है। शीशे के ऊपर जो है आप लोगों को जो संकल्प वाला जल है उससे छींटा देना है। और छींटा देने के बाद में जो आप लोगों ने काजल तैयार किया है उस काजल को आप लोगों को शीशे पे लगाना है। और जो आपको स्टार्टिंग में मंत्र मिला था उस मंत्र का 31 या 51 बार फिर से जाप करना है। शीशे को अभिमंत्रित करना है और अभिमंत्रित करने के बाद में आप लोगों को
शक्ति जो है उसमें प्रकट हो जाएगी और आप लोगों से बातचीत भी होगी। आप अपने सवालों का जो है जवाब उनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर घर से कोई चले गया है, कहाँ नहीं है, इस तरीके की जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। या फिर घर का कोई भी सामान जो है कहीं खो गया है, सोना चांदी जैसी चीज़, या फिर आपका कोई भी कार्य है जो हो नहीं पा रहा है, तो आप उसकी भी जानकारी जो है दर्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों को दर्पण लगाने का पूरा विधान जो है पता लग ही चुका है कि दर्पण को किस तरीके से लगाना है। लेकिन दर्पण लगाने के बाद में दर्पण को हटाने का भी एक मंत्र आता है। जैसे आज का जो मंत्र है ये काजल चढ़ाने का मंत्र है, एक काजल उतारने का भी मंत्र आता है। वो मैं कल वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा। उसके माध्यम से जो है आप पहले जैसे दर्पण लगाने के बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी का हाथ सूज जाता है, तो उसी के लिए दर्पण उतारने का भी मंत्र आता है। वो मैं आप लोगों को कल वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। जो भी साधक और दर्शक और भी अति गुप्त और प्राचीन दर्पण मंत्र लेना चाहते हैं, या अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालूं, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कीजिएगा। जिस देवी देवता के ऊपर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनका दर्पण चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। कल वीडियो बना करके मैं वो भी दर्पण आप लोगों को यूट्यूब पर दे दूँगा।